तेरे सदके में जावा तेता कोई ना बहाना कभी कभी मेरे कभी कभी तेरे नखरे गल सुन जाने आ मेरी गल माने ना गल सुन जाने आ मेरी गल माने ना कि जानम प्यार तुमसे है कि तुझ पे ही नजर कातिल जो मर के भी ना समझे क्यों भला कोई फिर उसको क्यों जाने दे गल सुन जाने आ बस उम्मीद ही थी, क्योंकि आप उम्मीद ही कर सकते हैं एज आर्टिस्ट। आप गाना निकालते हैं, उसके बाद कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता, बट आई थिंक मैं और नाइल दोनों बस उम्मीद थी, दुआ थी। आई थिंक जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी उससे कई ज़्यादा बिल्कुल अचीव हुआ। इसलिए कि आशिक ने तो देखिए थोड़ी सी लाइमलाइट देखी हुई है। बिल्कुल आपके लिए लाइमलाइट बिल्कुल नहीं है। मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, और मेरा कभी ऐसा एम था भी नहीं लाइमलाइट में आने का, या फिर जो मिल भी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ा बहुत शौक है हमारा मिल गया, उसकी वजह से थोड़ा लाइमलाइट में आना पड़ा। सबने और की। सिर्फ सबने से मुराद मैं और नाइल नहीं, चाहे वो निहाल हो, चाहे वो और वीडियो की हमारा टीम, सुलेमान हो, बिलावल डायरेक्टर, बहुत सारे नाम हैं। आई थिंक सबकी मेहनत बिल्कुल इक्वल थी, तभी जाके शायद वो उस तरह से ट्रांसलेट हो सकी स्क्रीन पे। आई थिंक बचपन में आप होते हो थोड़े लड़ाकू, ठीक है, इस उम्र में स्पेशली, तो जब आप लड़ाकू होते हो तो आपकी मोहब्बत और प्यार भी थोड़ा, उसमें भी लड़ाकपन होता है। बड़े होकर मैच्योर हो जाते हो, एक दूसरे को स्पेस देते हो, सब चीज़ें करते हो। शुरू में ज़रा तानेबाजी ज़्यादा होती है, थोड़े से नाराज़गियाँ ज़्यादा होती हैं, तो आई थिंक वो टीनेज रोमांस का एक एलिमेंट है लड़ाकपन का, जो उसको हमने इनकॉर्पोरेट किया इसमें। क्यों? बिल्कुल, मुझे लगता है क्योंकि अब ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट थीम है जो कि आजकल इतनी ज़्यादा थोड़ा वो कर देते हैं, साइडलाइन कर देते हैं कि वो बच्चे का है, वो प्यार का क्या होता है, बच्चे को क्या पता। लेकिन काफ़ी ये भी प्रॉब्लम होता है उनके दिलों में, चाहे छोटी बात हो, लेकिन उसके बारे में हाईलाइट करना ज़रूरी है। देखिए, आई थिंक एक गाना हमारी अब क्योंकि स्पॉटिफाई अवेलेबल है पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी, तो लोगों की लिसनिंग बहुत नई हो गई है। तो हमारी उम्र के लोग, ज़रूरी नहीं है कि जो पाकिस्तान में रहते हैं सिर्फ पाकिस्तानी गाने सुनते हैं, उनकी लिसनिंग वेस्टर्नाइज भी हो गई है। तो इसी तरह आई थिंक हम अपने वो देसी एलिमेंट्स रखते हुए हमारा मुल्क का साउंड इवॉल्व होना भी बड़ा ज़रूरी है, ताकि हमारे गाने कम्पीट कर सकें इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह। पाकिस्तानी म्यूज़िक जिस लेवल पे है वो तो सबको पता है। तो वो दोनों एलिमेंट्स पूरी दुनिया के, चाहे वो उस साइड ऑफ द वर्ल्ड के हों, इस साइड के, उनको मिला के जब आप कोई गाना या कोई भी आर्ट बनाओगे तो वो हर किस्म की ऑडियंस को कैटर करेगा। आई थिंक लिरिक्स तो बस एक छोटा सा एलिमेंट है इसका। आई थिंक म्यूज़िक ऑन इट्स ओन बड़ा ग्रो कर रहा है, वेदर इट्स ईस्टर्न, वेदर इट्स वेस्टर्न, वो तो जैसे जैसे टाइम जा रहा है। अगर हम अपना साउंड छोड़ के बिल्कुल वेस्टर्न हो जाएंगे ना, तो आई डोंट थिंक लोग इतना कनेक्ट कर पाएंगे। तो वो उसमें एक बड़ी होमली फील होती है ईस्टर्न म्यूज़िक, चाहे वो एक इंस्ट्रूमेंट बजा हुआ हो या एक कोई बात ऐसी हो, जैसे कवाली है इस गाने में। मुझे लगता है लोग बड़ा उससे रिलेट करते हैं और उससे अपना मानते हैं फिर। ये कवाली के टच के बारे में मैं यही पूछना चाह रहा था कि कवाली का टच कहाँ से सोचा कि यार ये गाने में थोड़ा। आई थिंक हमने सबसे पहले हारमोनियम पीस ऐड किया था। हमारा बड़ा दिल था इस तरह का कोई एलिमेंट हो जो सरप्राइज कर दे लोगों को कोरस पे, और वो जो हारमोनियम के बोल हैं वो खुद ही कवाली मांग रहे हैं। उस पर जब हमने पहले ही कुछ धुन बनाना शुरू करी थी तो वो फील यही आ रही थी कि थोड़ी सी कवाली, नेचुरली आपका दिल कर रहा था कवाली गाने का उन कॉर्ड्स पे। तो बस वो एक बड़ा एक नेचुरल सा प्रोसेस था इस गाने में। हर चीज़ ही हम दोनों को बड़ा नेचुरली आइडियाज़ आए हैं, जो ऊटपटांग चीज़ें कर सकते थे हमने की हैं इस ट्रैक। ये शुरू हमने लिखना किया था पिछले साल मई में आई थिंक। तो ये मतलब हमने सिर्फ धुन बनाई थी, इसकी थोड़ी बहुत मेलोडी थी और कुछ लिरिक्स थे। तो तब से आई थिंक नॉन स्टॉप हमने कोई 9-10 महीना इस पे काम किया है, सिर्फ ये म्यूज़िक एलिमेंट में, इसके म्यूज़िक साइड पे। फिर वीडियो का आई थिंक नियर टू दिसंबर थोड़ा शुरू हुआ, लेकिन काम तो पूरा एक साल लगा इस पर। जब गाना शुरू किया था बनाना और एक आइडिया हो गया था कि इसमें फीमेल वोकल होगी, ज़रूरत है गाने को, तो मैं और नाइल दोनों एक तो निहाल को जानते हैं बड़ी अच्छी तरीके से, दूसरी चीज़ वो एक कमाल वोकलिस्ट है, हमारी दोस्ती भी है उससे, एंड समहाउ बस वो इस गाने में बिल्कुल बैठ रही थी। तो जब ये गाने का प्रोसेस शुरू हुआ था 6 महीने पहले, तब से निहाल गौर थी हमारे साथ। मेरा ख्याल है कि एक तो गोला गंडा सबको अच्छा लगता है, ठीक है ना, देखने में अच्छा लगता है ना,
फिर बेशक दांत में आपको लग रहा हो, लेकिन आप देखते हो, आपको आप कहते हो कितनी यार खूबसूरत सी बड़ी चीज़ है। अट्रैक्टिव आपको एक चीज़ कलर्स लगती है। हमारे यूजुअली आई थिंक आज के दौर में ना बड़े मसले हैं दुनिया में, तो आईज़ पे कोई चीज़ इजी होनी चाहिए। जब आप म्यूज़िक वीडियो देखो, आप देख के अच्छा फील करो, लाइट फील करो। तो थोड़े इसलिए हमने वीडियो की फील थोड़ी सी लाइट टोन ह्यूमरस रखी है, और कलर्स भी इसलिए थोड़े से ऐसे हैं जो आंखों को अट्रैक्टिव लगे, आंखों पे इजी उतरे। सॉरी मैं इस पे ऐड करूं कि आई थिंक पर्सनली आई डोंट थिंक वी सीन टू मच ऑफ दीज कलर्स और सेट्स यूज्ड इन पाकिस्तान एटलीस्ट। तो हमारा एम था कि कुछ ऐसा दिखाएं जो अभी तक ना देखा हो लोगों ने। हम जब अभी भी सीख रहे हैं, और पहले भी मैंने 3 साल क्लासिकल ट्रेनिंग ली है अपने वोकल्स के लिए, बट जो म्यूजिकल साइड है, चाहे जो कंपोजिंग है और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो विद टाइम मैं और नाइल और इवन बाबा हम लोग 3-4 इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं। फिर आई हैव बीन लकी टू वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल। तो काम करते करते जब आप रोज़ ही म्यूज़िक की बातें कर रहे हो, रोज़ म्यूज़िक बना रहे हो, तो आपकी स्किल्स खुद ही पॉलिश होती रहती हैं। तो रोज़ सीख रहे हैं हम। नहीं शुक्र है, मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ कि ऐसा कभी प्रोसेस में नहीं होता। स्पेशली जो एज का फैक्टर तो हम कभी नहीं होता, तुम छोटे हो तुम बड़े हो, तो आई थिंक वो तो कभी नहीं रहा। बड़ा हमारा इक्वल चलता है प्रोसेस, क्योंकि कुछ आइडियाज़ मेरे पास होते हैं, कुछ इनके पास होते हैं, तो वी ट्राई टू वर्क टुगेदर ऑन दैट। आई थिंक उनके एज हमारे पेरेंट्स होने से बहुत फ़ायदा मिला है। उनका काम तो हमारे काम से बड़ा फ़र्क है, वो बिहाइंड द कैमरा एक डिफरेंट क्रिएटिव प्रोसेस है, एंड हमें उन्होंने बड़ी क्रिएटिव लिबर्टी भी दी हुई है। जैसे बाबा और हमारी काफ़ी जगह शायद डिफरेंट क्रिएटिव अप्रोचेज़ हैं, तो एक दूसरे के क्रिएटिव काम में हम इतना इन्वॉल्व नहीं होते, बट देम बीइंग सपोर्टिव पेरेंट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड आई थिंक कोई भी बच्चा अगर एक आर्टिस्ट बनना चाहता है और उसके पेरेंट्स का सपोर्ट हो उसके पीछे, तो वो फ्लरिश करेगा, क्योंकि फिर उसके पास इंसेंटिव है ना कि चलो कुछ नहीं तो घर वाले तो पीछे खड़े हैं ना, गिर भी गया काम करते करते तो वो सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से कि यार कोई बात नहीं तुम करो, तो वो होना ज़रूरी है। आई थिंक वी बीन गिवन अ लॉट ऑफ क्रिएटिव इंडिपेंडेंस रादर देन इस तरह इन्फ्लुएंस वगैरह, उसमें बड़ी हमारी हेल्प हुई है। हाँ मिलता है, इसमें मैं बोल रहा हूँ छोटे होने का बिल्कुल मिलता है एडवांटेज इसको। मतलब उसके नुक्स भी होते हैं, लेकिन हाँ एडवांटेज है बिल्कुल। रिटायरमेंट मजाक कर रहा हूँ, ये मैं ज़िंदगी भर करूँगा। पता है आपको मैं बताऊँ, मैं कभी भी एज के बारे में सोचता ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर मैं हमारे सामने है कि मेरे दुनिया भर में बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट 13-14 साल की उम्र में भी आए हैं और फ्लरिश किए हैं। आई थिंक एज एक बहुत सेकेंडरी चीज़ है। ये नहीं कि मैं कोई अपनी तारीफ़ में या कुछ में कह रहा हूँ। आई थिंक एक 16 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा उतना ही टैलेंटेड हो सकता है, काबिल हो सकता है, जितना शायद एक 30-35 साल का। तो एज मेरे दिमाग में कभी भी नहीं रहती। अगर आने लग गई तो शायद मैं खुद परेशान हो जाऊँ, ओहो अब क्या करना है। बस आप काम करें, किसी भी उम्र के हो आपको बस काम करना है और कम्पीट करना है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है ये एटलीस्ट जितना घर में डायनामिक था वो ये था कि बात बड़ी क्लियर थी कि मैंने अम्मा को बता दिया था, मैंने कहा ये आशिर है, मैं नाइल हूँ, आप ना मेरा एकेडमिकली कंपेयर कर सकती हैं, ना मेरा जो काम होगा आगे वो कंपेयर कर सकती हैं, और म्यूज़िक तो बिल्कुल भी नहीं कंपेयर कर सकती। अगर एक्टिंग की देखी जाए तो एक्टिंग का कभी मुझे शौक़ नहीं चढ़ा, तो इस तरह फिल्म ड्रामाज मुझे इसका कभी शौक़ नहीं चढ़ा। आई एम नॉट क्लोज टू द आइडिया ऑफ एक्टिंग एंड स्टफ, लेकिन अगर ऐसा भी प्रोजेक्ट हो जिसमें मुझे थोड़ा इंटरेस्ट हो तो आई माइट डू दैट, लेकिन म्यूज़िक वाइज आई थिंक आई वांट टू परस्यू दिस। कौन सी चीज़ है जिसमें इंटरेस्ट हो सकता है? इंटरेस्ट जिसमें हो सकता है, अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा कंटेंट बन रहा है। वी गॉट सीरीज़ नाउ जो कि शॉर्ट सीरीज़ टाइप होती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता आई एम बिल्ड फॉर ड्रामाज जो 30 दिन के शूट वाले होते हैं। तो आई थिंक अ सीरीज़ और समथिंग इफ इट्स इंटरेस्टिंग। अब्बा ने बड़ा मुझे अपनी तरफ से बड़ा इंकरेज किया है कि अगर एक्टिंग नहीं तो डायरेक्शन में आ सकते हो या कुछ इस तरह काम संभालो वगैरह, और उस तरफ है थोड़ा इंटरेस्ट आई थिंक, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन बिहाइंड द कैमरा अंटिल नाउ फॉर द म्यूज़िक पर्पस ओनली, लेकिन उससे पहले फॉर ऑल हिज फिल्म्स एंड स्टफ आई हैव बीन बिहाइंड द कैमरा विद हिम, आई हैव सीन हिम वर्क, तो दैट डज लाइक स्पार्क करता है थोड़ा इस तरह, लेकिन अभी इस तरह कोई फैसला नहीं हुआ। मैं वही कहता हूँ जो पहले कह रहा था कि भाई कुछ चीज़ें लोगों को पसंद आएंगी, कुछ नहीं पसंद आएंगी। ये गाना लोगों को अगर अच्छा लग रहा है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आगे मैं शायद कुछ अगर ऐसा काम करूँगा जो शायद लोगों को नहीं पसंद आएगा तो फिर तनकीद होगी। आप देखें, आप ऑडियंस के लिए काम कर रहे हैं तो आप किस बात पे तप रहे हैं। मैंने सिर्फ यही बोला है कि हम ना बहुत पैशनेट कॉम है, तो कभी क्रिकेट का मैच भी होता है तो हम जज्बाती हो जाते हैं,
तो हमारा तनकीद करने का तरीका अक्सर थोड़ा जज्बाती होता है, लेकिन ऑडियंस का काम है, एक आर्टिस्ट का काम जब पसंद करना तो खुले दिल से पसंद करना, और जब क्रिटिसाइज़ करना तो क्रिटिसाइज़ करना। तो मैं पहले भी मेरा यही हेड स्पेस थी, अभी भी यही है कि मैं काम करूँगा दिल से, बिल्कुल साफ़ नीयत से। फिर जो चीज़ें अच्छी लगेंगी लोगों को वो लगेंगी, जो नहीं कनेक्ट करेगी ऑडियंस से वो नहीं करेगी। आई थिंक बहुत अहम है, कामयाबी तो किसी भी किस्म की बहुत अहम होती है, लेकिन मैं और नायल दोनों ऐसे, हम दोनों म्यूज़िक बड़ा दिल से करते हैं। तो आई थिंक हमेशा से ये सोचा हुआ था, मैं एक्टिंग भी करता हूँ, लेकिन ये एक दिल में था ख्याल कि यार म्यूज़िक अगर कोई म्यूज़िकली हम ऑडियंस को विन ओवर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम बड़े दिल से करते हैं। तो बहुत अहम है, और इसलिए भी शायद बहुत अहम है क्योंकि इसके ज़रिए से हम में वो एक थोड़ा सा जुनून मज़ीद आया है कि यार अब जाएँ स्टूडियो में और बेहतर चीज़ें निकालें और मज़ा आए वो चीज़ें निकालने में। Thank you. I think regardless of the success this song is getting, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन I think it encourages us more to create more work like this and make songs like these.